इलेक्शन की बात आपने की, अभी अरविंद केजरीवाल, मोदी जी, इन सब की बात की, तो आप किसको पर्सनली सपोर्ट करना चाहते हैं? पर्सनली सपोर्ट मैं उसी को करूँगा, इन तीनों में से किसी एक को करूँगा, ये मैं बस इतनी हिंट दे रहा हूँ मैं आपको। तो आपके समर्थन में मतलब रैली वैली में आप नहीं जाएंगे? रैली बहुत हो रही है, मैं देख रहा हूँ आजकल बहुत जगह जगह हो रही है। रैली के लिए मुझे ऑफर आया, लेकिन सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं जा पा रहा हूँ। उसका कारण ये कि फिर वो एक पार्टी का आदमी बन के रह जाता है, और मैं समझता हूँ कि भले सारी पार्टियाँ सही है, कुछ एक प्लस माइनस भी हो सकता है, लेकिन कलाकार की कोई पार्टी नहीं थी। कलाकार की अपनी एक पार्टी होती है, और उस पार्टी को कह सकते हैं हास्य समाज पार्टी, और मेरी ये पार्टी जो है वो हमेशा चलती रहेगी। तो मतलब आपने ऐसा कुछ प्लान नहीं किया कि ये सब छोड़ के मैं पॉलिटिक्स में चला जाऊँ? पॉलिटिक्स में जाने की मैंने सोचा, मैंने बहुत बार सोचा, लेकिन फिर मुझे जवाब आया कि पॉलिटिक्स करना वो बहुत बुद्धिजीवी लोगों का काम है, दिमाग जिसके पास बहुत एक्स्ट्रा फिटिंग खोपड़ी हो। तो फिर मैंने सोचा कि यार मेरे पास तो ना दिमाग है, एक्स्ट्रा तो छोड़ो, मेरे पास रियल दिमाग भी नहीं है, तो फिर मैं कैसे क्या काम करूँगा। तो उस वजह से फिर मैंने पॉलिटिक्स के लिए मैंने कहा तौबा की। मैंने कहा सेवा ही करना है, तो हास्य की दुनिया में पब्लिक की सेवा जितनी हो सके ओरिजिनल करने की कोशिश करूँगा। जी, और भारती जी की बात करें तो बहुत जल्दी उन्होंने भी सबके दिलों में घर बना जी लिया, उनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? बहुत प्यारी, वो हमारी फिल्म में भी है, अपना मनी बैक गारंटी में भी है, वो भी बहुत ही प्यारी है, डाउन टू अर्थ है, और बहुत कम समय, वाकई बहुत कम समय में उन्होंने तरक्की की है। और लेकिन हाँ, आज भी सबसे वही प्यार मोहब्बत उसकी बनी हुई है, सबसे सारे दोस्तों से वैसे ही मिलती है वो। तो मैं समझता हूँ कि उनके साथ भी मेरी शुभकामनाएं, और भगवान करे वो दिन दिन ब दिन वो आगे बढ़ती रहे। जी, और आपके आने वाले कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स किसी चीज़ का? अपकमिंग प्रोजेक्ट जो है मेरे, अभी तो मोदी राहुल केजरीवाल जो यूट्यूब पे चल रहा है वो बहुत पसंद किया जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। और जिसमें मैंने मोदी जी का गेटअप किया है, उनकी आवाज़ निकाली है, राहुल गांधी जी की का गेटअप किया, उनकी आवाज़ निकाली है, केजरीवाल जी का गेटअप किया, उनकी आवाज़ निकाली है, साथ साथ में मैंने अन्ना हज़ारे और भी बहुत लोगों की आवाज़ में की है, जिसकी वजह से ये बहुत ही एक अनोखा वीडियो आपके सामने आ रहा है, और आप पसंद कर रहे हैं इसको। तो थोड़ा सा सैम्पल। और आने वाली फिल्म जो है वो है मनी बैक गारंटी, जिसमें तमाम कॉमेडियंस आपको फिर से दोबारा देखने मिलेंगे। आप पहले सीन से लेके एंड तक हंसोगे। तो ये इस फिल्म का मानना है, मनी बैक गारंटी का। जी सब तीनों की आवाज़ में जुड़ी है। जी दोस्तों, हाल ही में हमने T20 वर्ल्ड कप हारा है। T20 वर्ल्ड कप हारा, फिर मैंने सोचा कि श्रीलंका से हम क्यों हारे। तो बाद में मैंने पता चला कि थोड़ी सी जल्दबाजी की हमने उनके साथ फाइनल खेलने में। अगर हम 2 दिन बाद खेलते, मतलब 6 तारीख की बजाय 8 तारीख को खेलते, तो उस दिन रामनवमी थी, श्रीलंका का बाप भी नहीं जीत सकता था हमसे। तो जल्दबाजी के चक्कर में हमसे जो है वर्ल्ड कप हमारी दुनिया से दूर चला गया। इस बात की खबर जैसे ही हिंदुस्तान के क्रिकेट के खिलाड़ी को और क्रिकेट के चाहने वालों को पता चला, तो बहुत दुख हुआ। सबसे ज़्यादा दुख हुआ इन 3 महारथियों को। जैसे नरेंद्र मोदी जी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, मित्रा, आज बड़े दुख की बात है कि T20 वर्ल्ड कप हम हार गए हैं मित्रों। भाई और बहनों, T20 वर्ल्ड कप का हारना अपने आप में मेरा पर्सनल नुकसान है, क्योंकि मैं एक चाय बेचने वाला हूं मित्रों। और चाय बेचने वाले को जब ये पता चलता है कि T20 चाय का नुकसान हुआ है, T20 का नुकसान हुआ है, तो बुरा लगता है। 20 चाय T20, ऊपर से कप, यानी कि टी भी गई, 20 भी गई और कप भी गया। चाय वाले को बहुत दुख हुआ मित्रों, बहुत दुख हुआ। इस टी वाले की तरफ से उन कपटी लोगों को कभी वो कप फलेगा नहीं मित्रों। इसीलिए कहता हूं, प्रधानमंत्री पद से सिंह को हटाओ, क्योंकि वो कप भी हम सिंह की वजह से ही हारे हैं। प्रधानमंत्री पद से सिंह को हटाओ, मोदी को बिठाओ मित्रों, मेरे खुशबूदार इत्रों। चमत्कार ही चमत्कार हो रहा मित्रों। केजरीवाल जी से पूछा गया, मैं बहुत दुखी हूं, मुझे बहुत दुख हुआ है। एक तो मेरी बीवी मुझसे भड़कती रहती है, कहती कि तुम जब भी पूछो खाना खाओगे क्या, तो तुम कहते हो कि नहीं मैं आज अनशन पे हूं, और रोज शाम को कहीं ना कहीं से खा के आते हो।
तरीका क्या है तुम्हारा? घर पे नहीं खाते हो, बाहर से खा के आते हो। तो ये अपने आप में मैं इस वजह से, और वर्ल्ड कप चला गया मैं बहुत ज़्यादा, युवराज सिंह तुमसे अच्छा मैं हूँ, तुमसे अच्छा मैं हूँ युवराज सिंह। तुम क्रिकेट के खिलाड़ी हो, मैं खो खो का खिलाड़ी हूँ। खो खो मतलब खो खांसते रहता हूँ हमेशा। तुम वर्ल्ड कप हार गए, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पास अपना वर्ल्ड कप है। मेरे छाती में इतना कफ है कि पूरा वर्ल्ड उसे देख रहा है, और न्यूज़ चैनल पे मैं छाया रहता हूँ। आजकल लोग घर पे ये नहीं कहते कि न्यूज़ चैनल लगाओ, सीधा बोलते केजरीवाल लगाओ। तो ये बात है, आम आदमी बहुत दुखी है मित्रों, कुचले हुए लोग हैं। हम कौन है मित्रों? कौन है हम लोग? क्या पहचान है हमारी? हम कुचले लोग हैं। हम 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 कुचले गए हैं, नहीं कुछ ले नहीं गए, कुचले गए। तो मित्रों हम आम आदमी है। आम जो है अचार हो सकता है, भ्रष्टाचार नहीं हो सकता मित्रों। तो आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। अगर आम आदमी पार्टी खेलने जाती तो वर्ल्ड कप ले आती। युवराज की जांच होनी चाहिए, युवराज की जांच होनी चाहिए। अगर उसकी जांच हो गई तो फिर एंड में मैं अपनी भी जांच कराऊंगा। ये खांसी कब जाएगी? और राहुल गांधी से पूछा गया कि राहुल जी आप बताइए, मैं तो बहुत परेशान हूं, ये किस तरह से हो रहा है? वर्ल्ड कप हार गए, T20 वर्ल्ड कप हार गए, बड़ी दुख की बात है भैया, बहुत दुख की बात है। T20 वर्ल्ड कप हार गए, अब कप नहीं आया तो मैं कॉफी कैसे पीऊंगा? वर्ल्ड कप हार गए। मोदी जी मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, आप हर रैली में मुझे हमेशा यही कहिए, शहजादा 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 कहते रहिए, आप मुझे शहजादा कहते रहिए, मगर हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप मुझे युवराज मत कहिए, क्योंकि युवराज कहते ही हारने की फीलिंग आती है, और मैं हारना नहीं चाहता। युवराज मत कहिए, मुझे शहजादा कहिए। तो मित्रों शहजादा 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 तो क्या, आप चाहो तो कुछ और ज्यादा भी कह सकते मुझे, लेकिन आप मुझे युवराज न कहिए। धन्यवाद। तो ये हमारे वर्ल्ड कप का प्रॉब्लम हुआ।